हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिनो स्टेशन में। और आज हम बात करेंगे ज़ीरोधा के अंदर बाय और सेल कैसे करें हम शेयर। क्योंकि बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं और जो बिगिनर्स हैं, जो लोग जिन्होंने नया नया स्टार्ट करा है इन्वेस्टिंग, और जो लोग ज़ीरोधा पहले बार यूज़ कर रहे हैं, उन्हें ये बहुत कन्फ्यूजिंग लगता होगा कि हम कौन सा ऑर्डर लगाएं और हम कैसे बाय और सेल करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ज़ीरोधा की जो काइट ऐप है उसे इंस्टॉल करना है और फिर इसे हम ओपन करेंगे। और इसके अंदर लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आता है जहाँ पे आप विश लिस्ट ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो भी आपके पसंदीदा शेयर्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम कोई भी शेयर लेते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ लाइव कि कैसे हम बाय और सेल कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं लेता हूँ ट्राइडेंट का शेयर। तो इसे हम सर्च करेंगे और प्लस पे क्लिक करके विश लिस्ट में ऐड कर लेंगे। और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा ब्लू में बाय और रेड में सेल और नीचे इसकी बिट्स लिखी हुई है। तो बाय पे हम क्लिक करके इसे हम यहाँ पे ये बाय के ऑप्शन आ गए और यहीं से हम सेल पे क्लिक करेंगे तो ये रेड के अंदर सेल के ऑप्शन आ गए। और ऊपर जो 3 डॉट है वहाँ से हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो इसमें टॉप लेफ़्ट के अंदर आपको शेयर का नाम आता है और नीचे आता है कौन सा एक्सचेंज का ये हम ट्रेड कर रहे हैं। BSE या NSE यहाँ पे शो होगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखा आता है प्राइस, शेयर की क्या प्राइस चल रही है वो आता है यहाँ पे। अभी ये रेड में है, इसका मतलब आज के दिन ये डाउन चल रहा है इसका प्राइस। उसके बाद आता है कि आज के दिन में ये कितना डाउन चल रहा है, यहाँ से भी हम देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आता है कि पर डे का चेंज, तो ये माइनस के अंदर शो कर रहा है, इसका मतलब आज ये सब डाउन में है और रेड मतलब भी डाउन में है। उसके बाद है क्वांटिटी, यहाँ पे हम क्वांटिटी एंटर कर सकते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी बाय करनी है या फिर सेल करनी है। और यहाँ पे है प्राइस, यहाँ हम प्राइस एंटर कर सकते हैं कि हम किस प्राइस पे हम बाय या सेल करना चाहते हैं। और ये है प्रोडक्ट, इसके अंदर CNC और MIS। CNC का मतलब है हमें होल्ड करना है एक दिन से ज़्यादा, और MIS का मतलब है इंट्राडे, या कि हम एक दिन के अंदर ही हम ट्रेड करना चाहते हैं, बाय या सेल जो भी है हम एक दिन में करना चाहते हैं। मतलब आज बाय करके आज ही हमें सेल करना है, या आपके पास जो होल्डिंग है उसे आप सेल करके बाय भी कर सकते हो। तो ये इंट्राडे में आता है। और उसके बाद ये ऑर्डर्स हैं, तो यहाँ पे आप ऑर्डर्स में देख सकते हैं मार्केट ऑर्डर, लिमिट, SL और SLM। तो ये ऑर्डर है सारे। अब जैसे ये मार्केट ऑर्डर है तो ये आपको मार्केट की प्राइस में ही बाय करना पड़ेगा। और लिमिट है तो इसके अंदर आप कोई भी लिमिट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसे मैं आपको ट्रेड करके बताऊंगा अभी लाइव। और उसके नीचे है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी डाल सकते हो कि आपको स्टॉप लॉस डालना है। ये SLM कि आप मार्केट ऑर्डर के साथ में स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और यहाँ पे है स्टॉप लॉस, आपको सेट करना हो तो यहाँ से सेट कर सकते हैं और टारगेट भी सेट कर सकते हैं। ये आप देखिए कि आप परसेंटेज के अंदर आप यहाँ पे एंटर करके स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं कि कितना परसेंट नीचे वो आप अगर बाय करते हैं तो वो सेल हो जाएगा, और अगर आप सेल करते हैं तो यहाँ पे प्लस आएगा माइनस की जगह और वो बाय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है टारगेट कि आपका टारगेट क्या है, कि आपने बाय करा तो आपको कितना परसेंटेज आपको प्रॉफिट चाहिए, उसके ऊपर गेन चाहिए, तो वो आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आता है वैरायटी के अंदर रेगुलर ऑर्डर, BO, CO और AMO। तो रेगुलर ऑर्डर है सिंपल ऑर्डर कि हमें सिर्फ ऑर्डर लगाना है, उसमें कुछ भी और उसमें कुछ नहीं होगा। और BO है तो इसके अंदर आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, टारगेट भी और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। उसके अलावा आता है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर के अंदर आप स्टॉप लॉस ट्रिगर लगा सकते हो। और उसके बाद आता है AMO, जिसके अंदर आप जो ऑफ मार्केट होता है, मार्केट आर के बाद आप इसके अंदर ऑर्डर लगा सकते हो। और फिर है डे वैलिडिटी, के पूरे दिन के अंदर जो जब भी आपकी बिड आएगी तब वो बाय या सेल हो जाए। IOC की मतलब जब उस टाइम पे अगर वो ऑर्डर है, बिड है तो वो लग जाएगा, वरना कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे है
जो डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी, अगर आपने 100 क्वांटिटी खरीदी है और आप उसके अंदर 50 ही शो करना चाहते हो तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो कि 50 हमने इसमें शो कर दी। तो ये डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी, और यहाँ से हम बाय या सेल करते हैं, इसे हम यहाँ से मूव करके बाय या सेल कर देते हैं। तो हम एक एक करके सारे ऑर्डर देखते हैं। अब जैसे कवर ये है CNC के अंदर डिलीवरी हमें लेनी है, तो ये मार्केट आर के अंदर हमने किया, तो एक क्वांटिटी यहाँ पे हमने डाल दी, ये क्वांटिटी है और ये है ऑर्डर की, ये मार्केट ऑर्डर पे होगा कि जो ये प्राइस है इसी प्राइस पे हम ये ख़रीद लेंगे। और हमें इसके अंदर ये रेगुलर कर देते हैं, स्टॉप लॉस हम लगाते नहीं हैं, कुछ नहीं लगा रहे, हम इसे सिर्फ सिंपल बाय कर रहे हैं। तो ये सीधा हो जाएगा बाय 6.50 पे, ये कंप्लीट हो गया और ये हमारा ये ऑर्डर इसमें लग गया है। आप देख सकते हैं ये हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूटेड के अंदर ये शो कर रहा है, पेंडिंग के अंदर अभी कुछ नहीं है, खाली है, और ये एग्जीक्यूट हो गया है कंप्लीट। ये NSE के ऊपर CNC मार्केट और ये बाय। और अगर हम इसे अब हम इसके अंदर इसको लिमिट में लगाते हैं, तो अगर हम इसको लिमिट के अंदर लगाएंगे तो यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं कि हमें किस रेट के ऊपर ये बाय करना है। तो हमने डाला 6, तो ये 6 के ऊपर, तो ये हमें 6 रुपये के अंदर मिलेगा, तो हमने ये बाय कर दिया लिमिट पे लगा के। तो ये पेंडिंग में शो कर रहा है और जब ये इस रेट के ऊपर आएगा तब ये बाय होगा, उससे पहले ये बाय नहीं होगा। और इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि टोटल क्वांटिटी है 1, उसमें से हमें कितनी मिली है 0, तो अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसलिए ये पेंडिंग में शो कर रहा है। तो यहाँ से हम लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, और अगर इसे हमें कैंसिल करना है तो यहाँ से कैंसिल, अगर मॉडिफाई करना है तो यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें ये कैंसिल लिखा आ गया, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के अंदर ये कैंसिल लिखा आ गया। उसके बाद हम अगला देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है। लिमिट हो गया हमारा, मार्केट हो गया, और इसके अंदर हम स्टॉप लॉस अगर हम लगाते हैं कि 5% की बजाय हम इसमें कर देते हैं -2%, और प्रॉफिट अगर टारगेट हम लग देते हैं 5। अगर हम ऐसा रखते हैं तो हम देखते हैं कि कैसा बनता है। तो ये हमने कंप्लीट हो गया ऑर्डर, और ये मार्केट ऑर्डर पे हमें ये मिल चुका है क्योंकि हमने मार्केट लगाया था, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अब ये पेंडिंग में कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम GTT के अंदर अगर हम जाकर देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है OCO सेल, तो हमने बाय करा, तो यहाँ पे ये देखिए स्टॉप लॉस लग गया, स्टॉप लॉस जो हमने 2% का रखा था, और उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो ये टारगेट भी ये आ गया, ये देखिए, तो ये दोनों ये लग चुके हैं। स्टॉप लॉस है 6.35 पे, टारगेट है 6.85 पे। अगर ये 6.35 पहुंचता है तो ये सेल हो जाएगा, और 6.85 पहुंचता है तो भी ये सेल हो जाएगा। यहाँ पे आप पूरी डिटेल इसमें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर ये हमें हटाना है तो हम यहाँ से ये डिलीट कर देंगे, और इसके बाद अगर हम देखें तो अब आता है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर के अंदर अब जैसे ये आपने हम ये बाय कर रहे हैं, बाय का मतलब स्टॉप लॉस ये जो प्राइस है इस प्राइस से ऊपर लगाएंगे, मतलब ये ऊपर की रेट पे बाय होगा। एक तरह से हम ये टारगेट ही लगा रहे हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया 6 पॉइंट, हमें ये बेचना है 6.80 पे, और ये ट्रिगर हो जाए 6.75 के ऊपर। इसमें वैसे बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। अब ये ट्रिगर होगा 6.75 पे और बिकेगा 6.80 पे, और हम इसे करते हैं बाय, तो ये अब ये इस रेट पे आके बाय होगा। ये रहा आपका ये ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिगर पेंडिंग, और इसके अंदर ये यहाँ पे टाइप लिखा है इसका, ये प्राइस लिखा है किस प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा, और इसके अंदर आपको यहाँ पे ये इसका ट्रिगर प्राइस दिख रहा है। तो यहाँ से इसकी डिटेल आप देख सकते हैं, और अभी क्वांटिटी कुछ भी नहीं मिली है। तो ये ऐसे अगर ये इस रेट पे आता है तो ये आपको
एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ से आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये आप, अगर आप इस चाहें कि आप इसे सेल के टाइम पे करना चाहें स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, तो हम इसे सेल करेंगे। और सेल के अंदर ये जैसे पूरा रेड आ रहा है, इसमें हम डालेंगे प्राइस, नीचे की प्राइस। तो नीचे की प्राइस हमने ये डाली 6 हमने डाला 25 पे ये ट्रिगर होए और 6.2 के ऊपर ये सेल हो जाए। अगर आप इसे ऊपर डालेंगे तो ये लेगा नहीं। जैसे मैं आपको ये ऊपर डाल के दिखाता हूँ, जैसे 7 और 7.5 लिखते हैं तो ये दिखा रहा है कि ट्रिगर प्राइस शुड बी ग्रेटर देन प्राइस। तो हम इसे नीचे के प्राइस पे डालेंगे 6.25 पे ट्रिगर, और 6.2 के ऊपर ये हो जाएगा हमारा, हम सेल कर रहे हैं तो ये सेल होगा। तो ये प्लेस्ड हो गया। और यहाँ पे हम पेंडिंग में आके चेक कर सकते हैं कि ये हमारा ट्रिगर प्राइस है। इसके अंदर ट्रिगर प्राइस हमारा 6.25, और जो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस और ये प्राइस, इस पे हमें ये मिलेगा। तो यहाँ से हम ये भी लगा सकते हैं। और इसे हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। फिर अगला आता है इसके अंदर SLM। इसके अंदर आपको मार्केट प्राइस पे ही मिलता है। मार्केट प्राइस मतलब ट्रिगर प्राइस लगने के बाद जो आएगा मार्केट प्राइस, उसके ऊपर। अब जैसे मैं ये डाला 6.75, तो अब ये 6.75 के ऊपर आने के बाद जो भी प्राइस होगा, ये आप देखिए ऑर्डर ये लग चुका है। अब ये SLM ऑर्डर है, प्राइस यहाँ लिखा है 0, क्योंकि जो भी मार्केट प्राइस होगा उस पर ये मिलेगा। और इसमें जैसे हमने यहाँ पे ये डाला है ट्रिगर प्राइस 6.75, इसका मतलब 6.75 पे जब भी ये आएगा प्राइस, उसके बाद ऊपर या नीचे हो सकता है कि ये आपको 6.70 पे मिल जाए, और हो सकता है कि आपको 6.80 पे मिल जाए। तो 6.75 के ऊपर आके ट्रिगर होगा और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा ऊपर या नीचे, या हो सकता है आपको 6.75 पे मिल जाए। तो हम इसे भी कैंसिल कर देते हैं। और अगला हम देखते हैं इसके अंदर। तो ये हम सब देख चुके हैं, यहाँ से CNC हमारा ये हो चुका है। उसके बाद नीचे हम ये स्टॉप लॉस और टारगेट भी देख चुके हैं हम। और उसके बाद, और ये सारे थे रेगुलर ऑर्डर, तो रेगुलर ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आता है ब्रैकेट ऑर्डर। तो ब्रैकेट ऑर्डर लगता है सिर्फ MIS के अंदर, जैसा कि यहाँ पे आपको सिर्फ MIS ही दिख रहा होगा, CNC यहाँ से हट गया। और जो कवर ऑर्डर है ये भी आपको MIS में ही मिलेगा। तो ये दोनों इंट्राडे के लिए हैं। और AMO जो है वो आप सिर्फ ऑफ मार्केट में लगा सकते हैं। तो आप जैसे आपको ये ख़रीदना है, अभी जैसे बज रहे हैं रात के 8 बजे, अगर आप ऐसा मानो कि आपको ये रात को आप ऑर्डर लगा रहे हो कि कल मार्केट ओपन होते ही मुझे ये मिल जाए, या आपको कल आप, हो सकता है कि आप लगाना भूल जाए, तो आप पहले ही ये लगाना चाहते हैं कि मुझे ये 6 रुपये या 6.2 पे ये मिल जाए AMO, तो आप तब ये लगा सकते हैं। अभी मार्केट आवर चालू है, 3 बज रहे हैं, तो ये अभी लगेगा नहीं। तो अब बात करते हैं इन दोनों की। तो कवर या ये ब्रैकेट ऑर्डर होता है, ये हम इंट्राडे के अंदर, और इसे लगाने के लिए हमें इसके अंदर 3 चीज़ या फिर 2 चीज़ इसमें डालनी पड़ती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये ऑप्शनल होता है, और आप इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट इसमें आपको डालना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे 6.2 है, आप ये मार्केट प्राइस पे लेना चाहते हैं या लिमिट पे लेना चाहते हैं, ये मैंने 6.2 लिमिट डाल रखी है। और इसका स्टॉप लॉस हमने इसमें डाला, अगर हम इसमें आपको नंबर्स में डालना पड़ेगा। अब जैसे हमने यहाँ पे डाला कि स्टॉप लॉस है 2 रुपये और टारगेट है 5, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर हम 1 डालते हैं, तो यहाँ पे ये बी ऑर्डर करंटली ब्लॉक, इसके अंदर बी ऑर्डर ब्लॉक कर रखा है, तो इसमें हम लगा नहीं सकते। लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस अगर ये 2 रुपये कम, इसका मतलब अगर ये 4.2 पे आएगा तो ये बिक जाएगा। और अगर ये 5 प्लस यानी 6 और 5 11, 11.2 पे आएगा तो ये
तो भी ये बिक जाएगा, सेल हो जाएगा। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर ये 1 रुपया बढ़ जाएगा, इसका मतलब अगर ये 6.2 से 7.2 पे अगर ये आता है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी 1 रुपया बढ़ जाएगा। तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 5.2, यहाँ से बढ़ के स्टॉप लॉस भी आपका बढ़ जाएगा। अगर आपका ये फिर आता है 8.2 इसकी प्राइस, अगर ये आपकी प्राइस 8.2 आती है तो ये आपका जो स्टॉप लॉस है ये आपका बढ़ जाएगा 6.2। तो आपका स्टॉप लॉस भी साथ में बढ़ता रहेगा और आपका टारगेट जो है वो फिक्स रहेगा। तो ये होता है बीओ ऑर्डर के अंदर। और इसी के साथ अगर हम देखें कवर ऑर्डर, तो इसके अंदर आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, ट्रिगर लगाना पड़ता है। इसके अंदर आपको ये रुपीज़ में ही डालना पड़ता है, ये रुपीज़ आ रहा है तो आपको ये रुपीज़ में डालना पड़ेगा। तो अब जैसे हमने ये ख़रीदा है 6 पॉइंट, यहाँ मार्केट प्राइस पे ख़रीद लेते हैं और इसमें हम स्टॉप लॉस हमने ये डाल दिया है 6.25। ट्राइडेंट के अंदर इंट्राडे ब्लॉक कर रखा है, तो अभी हम और जो बैकेट ऑर्डर है वो सब में अभी ब्लॉक कर रखा है जीरोधा ने। तो हम कवर ऑर्डर दूसरे स्टॉक में लगाते हैं। तो ये पिफिट्जर है, इसके अंदर हम लगाते हैं इंट्राडे कवर ऑर्डर। तो कवर ऑर्डर के लिए अभी ये चार्ट है, इसके अंदर हमने देखा कि जो लोएस्ट पॉइंट है इसका ये आ रहा है 4079 का। तो हम इसके आसपास है तो हम ये लगाते हैं इसका स्टॉप लॉस 4075 का। तो ये कवर ऑर्डर हमने लगाया 4075 स्टॉप लॉस ट्रिगर, और इसे हमने MIS के अंदर बाय किया सिर्फ एक क्वांटिटी। तो ये हमने बाय किया, तो ये आपका एग्जीक्यूट हो गया, ये 1 कंप्लीट। तो ये कंप्लीट दिखा रहा है एग्जीक्यूट, और साथ ही जो पेंडिंग है पेंडिंग में ये दिखा रहा है इसका स्टॉप लॉस का ये एक ऑर्डर। तो जब ये 4075 पे आएगा तब ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये हम पोजीशन के अंदर देख सकते हैं कि ये कवर ऑर्डर दिख रहा है पिफिट्जर का, और ये भी माइनस में चल रहा है थोड़ा। तो ऐसे हम कवर ऑर्डर लगा सकते हैं। और एक आता है GTT ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट GTT का। तो GTT जब लगाते हैं तो हम बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सिंगल, तो सिंगल मतलब हमें कोई स्टॉप लॉस लगाना नहीं है, सिर्फ बाय और सेल करना है। तो यहाँ पे आपको ट्रिगर प्राइस आएगा। अगर हमें बाय करना है इसे, तो हमें जिस रेट पे बाय करना है, कि हमें अगर इसको 6 रुपये पे बाय करना है तो हम यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे 5 पॉइंट। अगर हमें इसे बाय करना है, ये ऊपर से जाएगा नीचे, तो इसका मतलब जो प्राइस है उससे हमें थोड़ा सा ऊपर की प्राइस डालनी पड़ेगी। तो हम डालेंगे 6.05 और यहाँ पे हमने डाल दी क्वांटिटी 10, और यहाँ पे आपको यहाँ ये प्लेस हो गया। तो अगर हम देखेंगे तो GTT के अंदर यहाँ पे ये आपको दिख जाएगा, यहाँ लिखा है क्वांटिटी, ये लिखा है ट्रिगर प्राइस, और यहाँ लिखा है ये आपका जो प्राइस चल रहा है अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और यहाँ पे ये प्राइस जिस पे हमें बाय करना है। तो ये लगता है GTT। और ऐसे ही अगर हमें सेल करना हो तो सेल, यहाँ से आप इसे कैंसिल या मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहीं से अगर हम इसे सेल करें, GTT के अंदर सेल करते हैं, तो यहाँ से आप वो प्राइस डाल सकते हैं कि हमें ये 7 रुपये में बेचना है, और ट्रिगर प्राइस होनी चाहिए उसके नीचे, क्योंकि ये 6.45 से जाएगा 7 तक, तो उसके बीच में आएगा 6.95। तो ट्रिगर प्राइस होगी वो, और यहाँ से हम इसे सेल कर देंगे। तो ये हो गया क्रिएट GTT प्लेस हो गया, और यहाँ पे ये आ गया आपका सिंगल सेल, और यहाँ पे इसकी ट्रिगर प्राइस, और यहाँ पे आ गया इसकी प्राइस किस पे ये बिकेगा, सेल होगा। और यहाँ पे आप एक और ऑप्शन आता है OCO का, ये जैसे यहाँ पे ये आ रहा है OCO का। तो इसमें आपको स्टॉप लॉस दिख रहा है, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं और यहाँ पे आप टारगेट भी लगा सकते हैं। अब आप लोग ये पूछेंगे कि इन सब के अंदर डिफरेंस क्या है, इतने सारे ऑर्डर्स का मतलब क्या है, क्योंकि सब के अंदर आप देखेंगे कि स्टॉप लॉस लग रहा है। जैसे कि ये हमारा जो सिंपल है
CNC के अंदर मार्केट ऑर्डर, इसमें आप देखें तो स्टॉप लॉस भी है और टारगेट भी है। और ये स्टॉप लॉस, ये SL और SLM ये दोनों स्टॉप लॉस के लिए हैं। और इसके अलावा जो बैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर आता है इसमें भी आपको स्टॉप लॉस दिखता है। तो ये सब क्यों है? तो इन सब का ये है कि जो आपका ये सिंपल मार्केट ऑर्डर है ये तब काम आता है जब आप बाय कर रहे हो, आप उसी टाइम इसका स्टॉप लॉस उसके अंदर आप लगा दो कि आपने बाय किया और उसी टाइम आप उसके कुछ क्वांटिटी नीचे, और ये आता है परसेंटेज में, तो आप परसेंटेज में ही लगा सकते हैं। और दूसरा है जो SL ऑर्डर है और ये जो SLM है ये आपको अलग से लगाना पड़ता है कि आपके पास कुछ आपके पास क्वांटिटी होल्डिंग में है और आप उसके ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर आप अलग से भी लगा सकते हैं, तो ये अलग से लगता है स्टॉप लॉस। और जो ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर है ये दोनों होते हैं इंट्राडे के लिए, तो आप इनका यूज़ सिर्फ इंट्राडे के अंदर कर सकते हैं। और इसके अंदर आपके 3 ऑर्डर लगते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर आपके 3 ऑर्डर लगते हैं। एक लगता है जिस पे आप बाय या सेल कर रहे हैं, एक लगता है स्टॉप लॉस का, और एक लगता है टारगेट का। 3 ऑर्डर लगते हैं इसके अंदर आपके। और तो आपका ये इसीलिए काम में आता है, इसके अंदर टारगेट एक्स्ट्रा होता है। और जो कवर ऑर्डर होता है उसके अंदर आपके 2 ऑर्डर लगते हैं, एक तो जिस पे आप बाय या सेल कर रहे हो, और एक आता है स्टॉप लॉस का। तो ये 2 ऑर्डर कवर ऑर्डर के अंदर लगते हैं। और GTT ऑर्डर्स जो होते हैं वो 1 साल तक के लिए वैलिड रहते हैं। तो ये था पूरा बाइंग और सेलिंग के ऑप्शन ज़ीरोधा के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।